हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी लेसन में। सर्वोच्च न्यायालय जो है अन्य न्यायाधीशों के प्रति महीना कितना है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो अन्य न्यायाधीश है उसका वेतन प्रति महीना 2.5 लाख रुपया है, ठीक है। जबकि मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 है। ओके, 3.5 लाख रुपये राज्यपाल का है वेतन। राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में कितना से कम नहीं होनी चाहिए। 40 से कम नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में कितना से कम नहीं होनी चाहिए, तो 40 से, ठीक है। इसका कोई अपवाद है तो नहीं। विधानसभा भले है, विधान परिषद अपवाद में नहीं है। 40 सीट से कम नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में कुल कितने राज्य में विधान परिषद है, तो 6 गो विधान परिषद है। ओके। सिक्किम में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 32 है। ओके। विधान परिषद में 40 से कम सीटें नहीं हो सकती है। और सिक्किम में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 32 है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी है, 230 है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के जो सीट है उसके सीटों की संख्या कितनी है, तो 230 है। ओके। राजस्थान में 200 है। तमिलनाडु में 234 है। ओके। किसी राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से अपने डैश के प्रति उत्तरदायी होते, किसके, तो विधान परिषद के, विधान परिषद के, विधानसभा के। राज्य के मंत्री परिषद जो होंगे सामूहिक रूप से अपने विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, विधानसभा के। ओके। किस संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल के राष्ट्रपति विचार के लिए किसी विधेयक को संरक्षित या आरक्षित रख सकता है। आर्टिकल 200 के जरिए राज्यपाल जो होगा, कोई भी विधेयक जो होगा वो क्या करेगा, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। 200 के जरिए रख सकती है। और 201 के जरिए प्रेसिडेंट क्या करेगी, राज्य का जो विधेयक है उसका देखेगा, ठीक है मामला। विधान परिषद कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल कितने सदस्य की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। विधानसभा का 1/3 सदस्य होना चाहिए विधान परिषद। ओके। विधान परिषद का जो सदस्य है उसकी जो संख्या है विधानसभा का कितना होना चाहिए, 1/3। 1/3 सदस्य होना चाहिए विधान परिषद के सदस्य विधानसभा का। जहां किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन है वहां एक नाम विधान परिषद है और दूसरा नाम विधानसभा होगा। जहां केवल एक सदन है वहां उसका नाम विधानसभा होगा। ये किस आर्टिकल में है, तो 168 में तो देले ही रहेगा, ठीक है। लेकिन 168 के 2 याद रखना है। 2 से क्यों याद करना है, देखिए 2 से आसानी से याद हो जाएगा। विधानसभा विधान परिषद के वो हुआ, सभा 2 हुआ, विधानसभा विधान परिषद 2 है, ठीक है। तो 2 वो याद रखना है। 168 का 2, 168 का 2 से नाम से याद रखना है कि एक विधानसभा होगा एक विधान परिषद होगा, ठीक है। जहाँ एक राज्य में 2 सदन है तो वहाँ विधानसभा विधान परिषद के नाम से जाना जाएगा। जहाँ नहीं है वहाँ केवल विधानसभा के नाम से जाना जाएगा। तो 168 के 2 में दिया गया है। ओके। नेक्स्ट, राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। महाधिवक्ता के लिए 165 में है, राज्य के लिए 165। ओके। और राज्य का मंत्री परिषद के बारे में है 163। ओके। और 164 में क्या है, मुख्यमंत्री से संबंधित है। ओके। राज्य का मुख्यमंत्री चयन से संबंधित है जो राज्यपाल चुनता है। 164
संविधान में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 60 है। ओके, न्यूनतम विधानसभा के कितनी है? विधानसभा के न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 है। ओके, और विधान परिषद में 40 से कम सीट नहीं हो सकती है। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद कहाँ नहीं है? तो राजस्थान में नहीं, बाकी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में है। विधान परिषद में महाराष्ट्र की सीटें कितनी है? 78। कर्नाटक की और बिहार की 75 है विधान परिषद का। ओके, उत्तर प्रदेश का विधान परिषद है। ओके, और कितनी है इसकी सीटें? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्य का जो उच्च न्यायालय है के सदस्य है उसका नहीं करेगा। ओके, राज्यपाल जो है किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य का, जबकि ये करेगा प्रेसिडेंट। ओके, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 233 में है। ओके, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद में है? तो 233 के अंतर्गत में है। ओके, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 233 में। ओके, यानी स्टेट के लिए जो भी जिला न्यायाधीश होगा उसके लिए जिला न्यायाधीश को चुनेगा कौन? राज्यपाल है। किस आर्टिकल में? 233 में है। 233 में। 133 में क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। ओके, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। राज्य लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष हो या सदस्य हो उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल करेगा। ओके, संबंधित राज्य के राज्यपाल यह क्या करेगा? पंचायतों के लिए वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन किया जाता है। ये 71 के बीपीएससी में पूछा गया है, पीटी के। ठीक है, संबंधित राज्य के राज्यपाल करेगा वित्त आयोग का गठन। किसके लिए? पंचायतों के लिए। ओके, पंचायतों के लिए एक तरह से कहिए वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करना है, यानी कैसी स्थिति है पंचायत का, फाइनेंशियल स्टेटस देखना है। तो वित्त आयोग गठन कौन करेगा? संबंधित राज्य के राज्यपाल, पंचायतों के लिए। ठीक है, जबकि केंद्र के लिए तो प्रेसिडेंट करवे करेगा। हरियाणा छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90 है। हरियाणा छत्तीसगढ़ में विधानसभा की जो सीट है उसकी संख्या कितनी है? हरियाणा छत्तीसगढ़ में दोनों में 90 सीट है। ओके, उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें कितनी है? 70 है, और दिल्ली में भी 70 है विधानसभा का। ओके, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 35 है। ओके, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 35 वर्ष है। ओके, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल किस दिवस पर उस राज्य की राजधानी में झंडा फहराते हैं? राज्यपाल गणतंत्र दिवस पर फहराता है। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन है? तो विधान परिषद होगा। ओके, विधान परिषद। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान परिषद होगा। ओके, नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है किसमें? 169 में है। ओके, आर्टिकल 169 में है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान 169 में है। ये कैसे स्थापना कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो 169 के अंतर्गत में ये क्या करती है ना, स्थानीय जो विधानसभा है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली में बोल रहा हूँ, असेंबली
बोलता है किसको, संसद को अनुमोदन करेगा, संसद फिर बनाती है, या फिर विधान काउंसिल को क्या करेगी, खत्म कर देगी। 169 में दिया गया है। विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात करें। काउंसिल कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो 1/12। ओके, जो सदस्य होता है विधान परिषद में, जो भी सदस्य का चुनाव होता है 1/12 से होगा। देखिए इसको भी आसानी से 12th यानी 12th पास होना चाहिए, ठीक है, 12th पास होना चाहिए। 12th ही जो क्या है, क्लास है, स्नातक के पढ़ाई से संबंधित है, स्नातक भी क्या है, पढ़ाई है, 12th भी क्या है, पढ़ाई है। तो पढ़ाई से संबंधित रखना कि 12th पास होना चाहिए। 12th के बाद ग्रेजुएशन आता है, तो वही ग्रेजुएट वाला। निर्वाचित सदस्य कितना चुन सकता है ग्रेजुएट वाला को, तो 1/12 चुन सकता है ग्रेजुएट को। ओके, ग्रेजुएट को 1/12 चुन सकता है। नेक्स्ट, विधान सभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है। किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 332 में है, यानी 332 में है। ये क्या करती है, विधानसभा में, ओके, विधानसभा में जो सीट है ना चुनाव के लिए, वो किस आर्टिकल्स में, 332 में है। विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है। किस आर्टिकल्स में है, तो 332 के आर्टिकल्स में है। ओके, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है, 65 वर्ष तक बना रहेगा, लेकिन सिलेक्शन होने के लिए कोई एज नहीं है। राज्य के, तो सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश बोल रहा है, ठीक है, वो है 65 वर्ष तक। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या केवल मुख्य न्यायाधीश के लिए या सभी न्यायाधीश के लिए। राज्य के विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होता है, तथा उपकुलपति को भी नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल करता है, ठीक है। वाइस चांसलर को राज्यपाल ही करेगा, खुद ही चांसलर बनता है राज्यपाल। ओके, नेक्स्ट, राज्यपाल को संतुष्टि के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है। किस आर्टिकल्स में है, 203 के 3 में है। ओके, 203 के 3 में है। ओके, राज्यपाल के संतुष्टि के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है। ये किस आर्टिकल्स में है, 203 के 3 में है। ओके, राज्यपाल की संतुष्टि के बिना अनुदान का जो मांग होता है ना, अनुदान, ये किस आर्टिकल्स में है, ये 203 के 3 में है। अनुदान की किसी भी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रख सकते, तो पहले राज्यपाल से ऑर्डर लेना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाकर के आप अनुदान की मांग ले सकते हैं। और इसके लिए 203 का 3 में प्रावधान है अनुदान के लिए। ओके, नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता है। 124 के साथ में, ओके, 124 के साथ में वकालत नहीं कर सकता है। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। ये आर्टिकल 202 में करता है, ठीक है। 202 में क्या है कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। तो ये किस आर्टिकल में है, 202 में है, ठीक है। जबकि 201 में क्या है, प्रेसिडेंट किसी राज्य के विधेयक पर विचार करता है। ओके, और 200 में क्या है, राज्यपाल प्रेसिडेंट के लिए जो राज्य का जो विधेयक है उसके लिए रिजर्व रख सकता है 200 में।
लेकिन 201 में सुनवाई खुद करेगा प्रेसिडेंट, यानी देखेगा 201, जबकि 202 में क्या है, वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। ओके, वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है 202 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल के से संबंधित है? भाग 6 है। ओके, भाग 6 जो है भारतीय संविधान का कौन सा भाग विधानमंडल से संबंधित है? विधानमंडल से संबंधित भाग 6 है। ओके, और राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है? 316 के अंतर्गत में राज्यपाल सदस्य की नियुक्ति करेगा। यूपीएससी करे, बीपीएससी के लिए यानी स्थानीय पीएससी के लिए 316 के अंतर्गत में करता है। ओके, 312 में यूपीएससी का क्रिएशन से संबंधित है, राज्यसभा करती है। ओके, और 326 जो है किसी भी भारतीय को वोट डालने का अधिकार है, तो 326 में बोला गया है। नेक्स्ट है, सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहा था? तो कमल नारायण सिंह रहा था। जसवंत विष्णु चंद्रचूड़ सबसे ज्यादा समय तक रहा था। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के रिपोर्ट मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ओके, राज्य के राज्यपाल के द्वारा क्या हुआ, किसी राज्य में राष्ट्रपति जो शासन लागू होगा उसकी उद्घोषणा किस व्यक्ति के रिपोर्ट मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो राज्य के राज्यपाल करेगा, तब जाके राष्ट्रपति शासन लगेगा। राज्य का राज्यपाल रिपोर्ट देगा तभी क्या होगा, इमरजेंसी लगेगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन भले लगेगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति करना जो है ये 169 में है। कब होगा, जब राज्य के विधानसभा यानी असेंबली क्या करती है, प्रस्ताव पारित करेगी और फिर उसकी अनुशंसा संसद से करवाएगी 169 के अंतर्गत में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य से कम नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसका अपवाद है सिक्किम 32 सीट। ओके, मणिपुर में तो विधानसभा की सीटें 60 है ये है, लेकिन सिक्किम में 32 है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है राज्यपाल को? तो 213 में। 123 में है आपका प्रेसिडेंट को। ठीक है, जबकि इसी के 123 से जो 12 है ना उसको पलट दीजिए तो 21 बन जाएगा। तो 213 जो है ये क्या हो जाएगा, अध्यादेश जारी करेगा राज्यपाल। ओके, विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, ज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान है? तो 1/6 सदस्य को चुनेगा। ठीक है, राज्यपाल के किसके जरिए चुनेगा? तो 1/6 सदस्य को चुनेगा विधान परिषद में। ओके, विधान परिषद में कितने सदस्य को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जैसे साहित्य, कला, ज्ञान, सहकारिता आदि में उसे क्या होता है, सेवा दिया हो। तो 1/6 के अंतर्गत 1/12 के अंतर्गत स्नातकों का सदस्य का चुनाव करता है काउंसिल में। 1/3 सदस्य होना चाहिए विधानसभा का, किसमें, विधान परिषद में। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? 201 के अंतर्गत में। हालांकि हाँ 201
नहीं बल्कि 200 होना चाहिए था। ठीक है, राष्ट्रपति भले सुनवाई करता है 201 के अंतर्गत में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्य के राज्य उच्च न्यायालय के सदस्य को। ठीक है, ये प्रेसिडेंट करेगा। महाराष्ट्र में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने 78 सदस्य है? बिहार और कर्नाटक में 75 है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 78 कहाँ है? तो महाराष्ट्र के काउंसिल में है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। क्षमा दान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल के लिए तो 161 में होगा। ओके, क्षमादान कुछ मामलों में तथा दंडादेश भी है, निलंबन भी है, परिहार भी है, लघुकरण भी।